हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। दिस इज ऑल द जो बच्चों का ज्ञान। आज हम सीखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब द पार्ट 4, जिसमें हम सीखने वाले हैं एच आर एम का यूज। एच आर एम के साथ B4 का यूज कैसे किया जाता है, यानी ऐसे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें एच आर एम के साथ B4 का यूज होता है। देखिए, जिस सेंटेंस में एट दिस टाइम नाउ अ डेज, जिस सेंटेंस में एट दिस टाइम नाउ अ डेज, दीज डेज, जिस सेंटेंस में एट दिस टाइम नाउ अ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, टुडे और राइट नाउ। जिस सेंटेंस में एट दिस टाइम नाउ अ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, टुडे और राइट नाउ, जिस सेंटेंस में ये सभी आते हैं वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार B4 यानी HRM B4 का यूज करते हैं। जिस सेंटेंस में एट दिस टाइम आ जाएगा, नाउ आ जाएगा, नाउ अ डेज आ जाएगा, दीज डेज आ जाएगा, एट प्रेजेंट आ जाएगा, टुडे आ जाएगा, राइट नाउ आ जाएगा। इन सब में से जब कोई एक भी संबल आता है, एक भी स्पेलिंग किसी सेंटेंस में आती है, तो वहाँ पर हम HRM या तो H के साथ या R के साथ या फिर M के साथ B4 वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, आई डैश ए लेटर, आई डैश ए लेटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एट प्रेजेंट। आई डैश ए लेटर, यहाँ लिखा है एट प्रेजेंट, और मेन वर्ब आपकी दी हुई है राइट। मेन वर्ब क्या दी हुई है आपकी, राइट। आई डैश अ लेटर एट प्रेजेंट, मेन वर्ब है राइट। तो देखो ये दे रखा है यहाँ पर एट प्रेजेंट, क्या दे रखा है यहाँ पर, एट प्रेजेंट दे रखा है। तो एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। एट प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान में। वर्तमान यानी जब कार्य चल रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो। तो एट प्रेजेंट आता है तो वहाँ पर क्या लगता है, एट प्रेजेंट आता है तो वहाँ पर क्या लगता है, HRM B4। भाई एट प्रेजेंट आ रहा है तो क्या लगेगा, एज आएगा B4 के साथ, या R आएगा B4 के साथ, या फिर M आएगा B4 के साथ। एट प्रेजेंट आ रहा है तो क्या होगा, एज B4, M B4 या फिर R B4। अब इन तीनों में से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या आता है, देखिए ये लिखे हुए हैं ना HRM, इनमें से आई के साथ क्या आता है, M। आई के साथ क्या आता है, हमेशा M आता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आई
और ये जो राइट है, इस राइट को हम क्या कर देंगे, बिफोर वर्ब में बदल देंगे। यानी राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई के साथ आता है एम, आई के साथ क्या आता है, एम आता है। और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो आई एम राइटिंग। आई के साथ क्या आता था, एज आर एम में से एम, और राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग। ये हो गया राइटिंग। तो आई एम राइटिंग अ लेटर एट प्रेजेंट। ये एम और राइटिंग को यहाँ लगा देंगे। आई एम राइटिंग ए लेटर एट प्रेजेंट। मैं वर्तमान में पत्र लिख रहा हूँ। ये बन गया हमारा पहला एग्जाम्पल जो था एट प्रेजेंट वाला। अब अगला देखिए, द बेबी डैश बिकॉज इट्स हंग्री नाउ। देखिए, द बेबी डैश और वर्ब दे रखी है क्राई। द बेबी डैश वर्ब दे रखी है क्राई बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। द बेबी डैश क्राई बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, नाउ क्या दे रखा है, नाउ। सबसे पहले तो आपको ये सिंबल देखना है। सबसे पहले सेंटेंस में सिंबल देखना है, सब्जेक्ट नहीं देखना, जानना करना। पहले से सिंबल देखा करो आप, जैसे इसमें अपने एट प्रेजेंट देखा, इसमें नाउ देखा। ये बताते हैं कि इस सेंटेंस में एज आर एम बिफोर के अलावा कोई भी मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। क्या बताते हैं ये, इनसे हमें ये मालूम चलता है कि एट प्रेजेंट से, नाउ से, अगर इस सेंटेंस में हमने देख लिया तो इससे ये मालूम चलता है कि इस सेंटेंस में एज आर एम बिफोर के अलावा किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब भी एज आर एम ही आएंगी और मेन वर्ब बिफोर वाली ही आएगी। तो द बेबी डैश क्राई बिकॉज इट्स हंग्री नाउ। हमने पहले क्या देखा, नाउ देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, नाउ देखा। नाव को देखा तो हमने पता चला लगाया कि भाई नाव आता है तो उस सेंटेंस में क्या आता है, हमेशा एज आता है बिफोर के साथ, आर आता है बिफोर के साथ, या फिर एम आता है बिफोर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द बेबी। भाई नाव से क्या पता चला, एज के साथ बिफोर लगाओ, आर के साथ बिफोर लगाओ, या फिर एम के साथ बिफोर। मतलब क्या हुआ, ये जो नाव आया है ना, नाव से ये पता चला है, ये जो क्राई है ना, इसका क्या हो जाएगा, या तो ये बनेगा एज क्राई, क्यों, क्योंकि वहाँ पर नाम आया है ना, या फिर ये बनेगा एम क्राइम। ठीक है, या फिर ये बनेगा आर क्राइम, या तो ये बनेगा एज क्राइम, या फिर बनेगा एम क्राइम, या फिर बनेगा आर क्राइम। तो द बेबी, बेबी के साथ एम तो आएगा नहीं, बेबी के साथ एम तो आता नहीं है, क्योंकि एम तो केवल किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। एम किसके साथ आता है, आई के साथ। तो बचा कौन सा हमारे पास, एज क्राइम या फिर आर क्राइम। हमारे पास बचा है एज क्राइम या फिर आर क्राइम। तो द बेबी, बेबी क्या है, एक बच्चा है। बेबी माने क्या होता है, बच्चा, और बच्चा कितना है, एक है। एक कैसे, ये होता अगर बेबीज, क्या होता, बेबीज होता तो ये बहुवचन होता। बेबीज होता तो क्या करते हैं, बहुवचन होता, और बेबीज के साथ हम क्या लगा देते हैं, आर लगा देते। बेबीज के साथ क्या लगा देते, आर लगा देते। क्यों, क्योंकि ये एक बेबी नहीं है, ये एक बेबी नहीं है, एक से ज़्यादा बेबी है, कितने भी हो सकते हैं। और बहुवचन होता है तो क्या लगता है, आर लगता है। यानी आर किसके साथ आता है, हमेशा बहुवचन के साथ। लेकिन ये बेबी एक है, कितना बेबी है, एक बेबी है, और एक के साथ हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब एज आती है। एक के साथ वाज आता है, एक के साथ है जाता है, एक के साथ डज आता है। क्यों, क्योंकि जो हमेशा एक वचन होता है ना, उसके साथ अगर हमें किसी एच का यूज करना है तो उसके साथ हम एज लगा सकते हो, हैज लगा सकते हो, वाज लगा सकते हो, या फिर डज लगा सकते हो। इसके अलावा किसी भी एच का प्रयोग एक वचन नाउन के साथ नहीं होगा।
अब बेबी एक है तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। ये नहीं आएगा, ये तो आएगा नहीं क्योंकि एम के साथ आता है। ये आएगा नहीं, बहुवचन के साथ आता है। और बेबी हमारा क्या है, एक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एज। तो द बेबी एज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है क्योंकि यह अब भूखा है, यह अब भूखा है। अगला देखिए, कंटिन्यूअस टेंस को हमेशा सबसे इजी टेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे आसानी से समझ में आ जाता है, टेंस में भी और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी। सब डिफिकल्ट टाइम जो होता है वो होता है इंडेफिनिट, जिसमें सिंबल बहुत सारे होते हैं। इसमें देखो बहुत कम सिंबल है, एट दिस टाइम, नाउ, बहुत कम छोटे मोटे सिंबल है। जब टेंस में हमने किया था तो एक ही टेंस में हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कर लिया था। यहाँ भी एक बार में हो जाएगा। सबसे आसान टेंस कहते हैं कंटिन्यूअस को। नंबर 3, द सन डैश the sun dash brightly today. The sun dash brightly today। और मेन वर्ब है यहाँ पर शाइन। शाइन माने होता है, शाइन माने क्या होता है, चमकना। शाइन माने होता है चमकना। देखिए सेंटेंस देखिए, द सन सूरज, डैश ब्राइटली बहुत तेजी से, ब्राइटली बहुत तेजी से, टुडे माने आज। सूरज, सूरज आज बहुत तेजी से चमक रहा है। अब मैंने कैसे पता लगाया चमक रहा है, कैसे पता लगाया मैंने पता लगाया टुडे से। मैंने किससे पता लगाया, टुडे। टुडे आ रहा है तो क्या आएगा, टुडे आ रहा है तो क्या होगा, टुडे आ रहा है, टुडे टुडे टुडे, टुडे आ रहा है तो क्या आएगा, एज आर एम के साथ V4। क्या देखा मैंने यहाँ पर, टुडे, और टुडे आ गया है, टुडे आ गया है तो क्या होगा, एज आर एम के साथ V4 आएगा। यानी शाइन का क्या बन जाएगा, शाइनिंग। शाइन का क्या बन जाएगा, शाइनिंग। तो यहाँ पर एज शाइनिंग आएगा, यहाँ पर आर शाइनिंग आएगा, या यहाँ पर एम शाइनिंग आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, एज शाइनिंग, आर शाइनिंग, या फिर एम शाइनिंग। भाई द सन आ रहा है, एम तो आएगा नहीं, एम शाइनिंग तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एम तो आई के साथ आता है। एम किसके साथ आता है, हमेशा आई के साथ आता है। ठीक है, द सन सूरज कितना होता है, सूरज क्या होता है हमेशा, एक वचन। सूरज एक ही होता है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ आर तो आएगा नहीं। अभी बताया था मैंने, एक वचन के साथ ए जाता है, वा जाता है जाता है, या फिर ड जाता है। तो सूरज एक है तो क्या आएगा, एज। सूरज एक है तो क्या आएगा, एज, यानी यहाँ पर आएगा एज शाइनिंग। The sun is shining brightly today। सूरज आज तेजी से चमक रहा है। सूरज आज कैसे चमक रहा है, तेजी से चमक रहा है। अगला देखिए अब, अगला देखिए, अगला है बी अ नोबल नाउ अ डेज। डैश अ नोबल
नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? नाउअडेज का मतलब क्या होता है? नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? आजकल। देखिए, बी डैश ए नोबल नाउअडेज, वर्ब दे रखिए रीड। आजकल हम नोवेल पढ़ रहे हैं। आजकल हम क्या कर रहे हैं? आजकल हम नोवेल पढ़ रहे हैं। देखिए, वी डैश अ नोवेल नाउअडेज, वर्ब दे रखिए रीड। तो भाई बताओ, क्या देखा आपने इसमें? हमने इसमें देखा नाउअडेज। हमने इसमें क्या देखा? नाउअडेज। और नाउअडेज में आ रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नाउअडेज आ रहा है तो ये बड़ी बात हो गई, क्योंकि नाउअडेज आ रहा है और नाउअडेज आता है तो क्या लगता है? एज आर एम के साथ बिफोर। नाउअडेज आ रहा है तो लगता है एज आर एम के साथ बिफोर। अब बी के साथ क्या आएगा? बी के साथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर रीडिंग, एम रीडिंग या फिर एज रीडिंग, यही होगा। आर रीडिंग, एम रीडिंग या फिर एज रीडिंग। अब बताओ, मैं यहाँ पर एम रीडिंग लगाऊं, आर रीडिंग लगाऊं या फिर एज रीडिंग लगाऊं? एम तो आएगा नहीं, क्योंकि एम आता है आई के साथ। बी माने क्या होता है? बी माने होता है हम यानी एक से ज़्यादा। हम यानी एक से ज़्यादा। एक की बात तो हो नहीं रही है, तो एक वचन नहीं है ये, यानी एजेड भी नहीं आएगा। एज इसके साथ आएगा नहीं, तो क्या आएगा इसके साथ? इसके साथ आएगा आर। क्या आएगा? आर। तो वी आर रीडिंग। वी आर रीडिंग। वी आर रीडिंग अ नोवेल नाउअडेज। आजकल हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग अ नोवेल नाउअडेज। आजकल हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एट दिस टाइम आई टीवी प्रोग्राम। नंबर है 5। एट दिस टाइम आई अ टीवी प्रोग्राम। ए टीवी प्रोग्राम। वर्ब क्या है? वर्ब क्या होगी? वर्ब होगी वॉच। क्या होगी? वॉच। तो एट दिस टाइम आई डैश अ टीवी प्रोग्राम वॉच। बताओ क्या होगा इसका? इसका होगा, हमें यहाँ पर एट दिस टाइम दिख गया है। क्या दिख गया हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पर दिख गया है एट दिस टाइम। और जब एट दिस टाइम आता है तो लगता है एज आर एम। एट दिस टाइम आता है तो क्या दिखता है? एज आर एम। तो ये तो आप आसानी से कर दोगे, क्योंकि क्या आ रहा है? आई आ रहा है। क्या आ रहा है? आई आ रहा है। और आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। तो क्या बन जाएगा? आई एम वॉचिंग। आई एम वॉचिंग। आई एम वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम। मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ। एट दिस टाइम, इस वक्त मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ। अगला, आई डैश स्टडी राइट नाउ। आई डैश स्टडी राइट नाउ। हाँ जी, क्या है? आई डैश स्टडी राइट नाउ। क्या देखा? राइट नाउ देखा। क्या देखा हमें?
हमें राइट नाउ दिखा, और जब राइट नाउ दिखा तो मतलब क्या हुआ, एज आर एम बिफोर। राइट नाउ दिखा तो क्या मतलब हुआ भाई इसका, एज आर एम बिफोर हुआ, तो क्या हो जाएगा स्टडिंग। और स्टडिंग की स्पेलिंग क्या होती है, स्टडिंग की स्पेलिंग बताना आप मुझे क्या होती है। एक तो ये होती है और एक ये, बताओ दोनों में से कौन सी सही है, बताओ भाई दोनों में से कौन सी सही है। दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है, जिन्होंने इसको बताया है वो मुर्गा बन जाएंगी। लड़कियां हाथ खड़ा कर लेंगी क्योंकि ये गलत है। स्पेलिंग जो ये बताई है उनके लिए मिठाई बांटी जाएगी 31 फरवरी को, ठीक है। आई डैश आई स्टडी राइट नाउ, स्टडिंग ये हो जाएगा, यानी आई के साथ क्या लगेगा एम और फिर क्या आएगा स्टडिंग। आई डैश स्टडिंग राइट नाउ, तो आई एम स्टडिंग राइट नाउ। नेक्स्ट, हो गए। तो ये थे आपके, क्या था यहाँ हमने क्या किया था भाई, एज आर एम बिफोर। ये है आपका टोटल एज आर एम बिफोर वर्ब का यूज कैसे करते हैं, सिंबल है वो यही है। और इनको आप घर पर देखना, बार बार प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट रहता है, समझ में नहीं आता, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं बाज वर्ब के साथ बिफोर का यूज कैसे किया जाता है। जब तक के लिए बने रहिए तक ज्ञानपुर।